तो हे गाइस, मैं हूँ एक एस्पिरेंट और जैसे कि मैं अभी आज स्टडी कर रहा हूँ एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 vocab का। ठीक है, इसमें मेरा आज सबसे फर्स्ट रहेगा वन वर्ड। इसके बारे में कुछ मैं कुछ पढ़ूंगा जो आप लोगों को बताते चलते जाऊँगा। ठीक है, देखते जाइए आप लोग। सबसे पहला हम लोग का जो वर्ड है वो है एकम्प्लिश। एकम्प्लिश इसका मतलब होता है सहअपराधी, और इसका आप फ्रेज समझेंगे तो इस तरह से है कि ये पार्टनर इन ए क्राइम, मतलब जो उसके क्राइम में साथ दे उसको एकम्प्लिश कहा जाता है। ठीक है, इसको सहअपराधी, हिंदी में सहअपराधी कहा जाता है। और सेकंड वर्ड हम लोग का है एक्वास्टिक्स। एक्वास्टिक्स जैसे ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान में क्या होता है? ए ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ साउंड, इट्स प्रोडक्शंस, ट्रांसमिशन एंड इफेक्ट्स। इसका मतलब होता है जो ध्वनि से रिलेटेड, मतलब साउंड से रिलेटेड जो खोज की जाती है, जो जिसमें हम लोग का साउंड से रिलेटेड अलग अलग तरह के जो विज्ञानी स्टडी होती है उसको एक्वास्टिक्स कहा जाता है। ठीक है, और हम लोग का थर्ड है एक्रोनियम। एक्रोनियम मतलब ये होता है हम लोग का कि शब्दों से जो पहले अक्षरों से बना शब्द होता है, जैसे कि ए वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ ए नेम, जो अपने नाम के पहले जो लिखा रहता है, जैसे आप सुने होंगे मिस्टर, डॉक्टर, उन सबको एक्रोनियम कहा जाता है। ठीक है, और एलुमनी एक आ रहा है हम लोग का वर्ड एलुमनी। एलुमनी का मतलब होता है भूतपूर्व छात्र। भूतपूर्व छात्र जैसे कि कोई अपना ग्रेजुएट किए हैं, स्टूडेंट हैं, 12th किए हैं, उसी तरह से उसको भूतपूर्व छात्र कहा जाता है। एक ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उसको एलुमनी कहा जाता है। ठीक है, एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है राजक्षमा। राजक्षमा जैसे कि एन ऑफिशियल पैराडॉन फॉर ऑफर्डर्स, मतलब जो राजकीय क्षमा होता है, जो सरकारी ऑफिशियल से जो हम लोग को क्षमादान मिलता है कोर्ट से, उसको एमनेस्टी कहा जाता है। ठीक है, एनर्जी। एनर्जी का मतलब होता है अराजकता। एनर्जी मतलब होता है अराजकता, अव्यवस्था, जब हम लोग का व्यवस्था खराब होता है। ए पॉलिटिकल डिसऑर्डर एंड अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो अव्यवस्था होता है उसको एनर्जी कहा जाता है। कहता है एनेक्डोट। एनेक्डोट मतलब होता है लघु कथा, जो छोटे छोटे स्टोरीज होते हैं, शॉर्ट एम्यूजिंग स्टोरी, उसको लघु कथा कहा जाता है। ठीक है, एनोटेशन का मतलब होता है टिप्पणी, जैसे स्पष्टीकरण कहते हैं, जैसे स्पष्टीकरण कहते हैं। ए ब्रीफ नोट, एक छोटा सा ब्रीफ नोट होता है, या जैसे मान लीजिए एक्सप्लेनेशंस एडेड ए अलोंगसाइड ए डायग्राम और पैसेज और प्रोवाइड ए क्लियरिटी और कंटेंट, उसको क्या कहते हैं? एनोटेशंस। एनोटेशन इसका मतलब होता है टिप्पणी, स्पष्टीकरण। पर हम लोग को वर्ड एक इसका मतलब है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मतलब मानव शास्त्री। और एक आता है हम लोग का एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है मानव शास्त्री, एक आता है एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान। ठीक है, मानव शास्त्री मतलब जो है पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर, मतलब जैसे हम लोग का कैसे जीवन यापन चलता है, जैसे सोसाइटी है, कल्चर है, उसका जो विज्ञानी होता है, मतलब जिसका जो सर्च करता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है, उसको मानव शास्त्री कहते हैं, और इंग्लिश में उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। एक आता है एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्यागी, जो अपना धर्म त्याग देता है। वन एबंडेंस वंस रिलीजन्स, फेथ और प्रिंसिपल्स, मतलब जो अपना धर्म को त्याग दे उसको एपोस्टेट कहा जाता है। जैसे कोई तो मान लीजिए आप हिंदू धर्म में, वो हिंदू धर्म को त्याग देता है, या कोई मुस्लिम धर्म को त्याग देता है और दूसरे धर्म में इंटर करता है, उसको एपोस्टेट कहा जाता है। इसी से आप एक आप याद रख सकते हैं एपोस्टेसी। एपोस्टेसी का मतलब होता है आप लोगों का धर्म प्रचारक, जिसको बोलते हैं धर्म प्रचारक, धर्म को प्रचार करता है। ठीक है, लोग याद रहना होना चाहिए। एक आता है वर्ड पर आर्सेनल। आर्सेनल शस्त्रागार, जहाँ पर शस्त्र रखे जाते हैं। ए प्लेस ऑफ एमिनेशन एंड वेपन्स, जहाँ पर हम लोग क्या होता है, हम लोग का एमिनेशन वेपन्स रखा जाता है, उसको आर्सेनल कहा जाता है। ठीक है, ऑथर। ऑथर का मतलब होता है लेखक। लेखक जो कथा, जो बुक्स लिखते हैं। ए पर्सन हु राइट्स बुक, जो बुक लिखते हैं उसको लेखक कहा जाता है। ठीक है, बिब्लियोफिल, ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सब हर एक क्वेश्चन में मतलब आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलेगा, पुस्तक प्रेमी, बिब्लियोफिल। हु लव्स और कलेक्ट बुक्स, जो पुस्तक से प्रेम करता है और कलेक्ट करता रहता है, उसको बिब्लियोफिल कहा जाता है। ठीक है, कॉन्ट्राब्रैंड। ये कॉन्ट्राब्रैंड एक आप लोगों का है, जिसका कॉन्ट्राब्रैंड मतलब होता है वर्जित सामग्री। जैसे वर्जित सामग्री में प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रेटेड फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। ठीक है, इसको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने में क्या होता है, रोका बंद किया जाता है, नहीं होता है, इलीगल कहता है। इलीगली कोई सामान आता है उसको, जैसे आप लोगों का इलीगली बहुत सारा सामान आता है, उस सबको गांजा हो गया, फिर ड्रग्स हो गया, उसको वर्जित सामग्री कहते हैं, उसको कॉन्ट्राबैंड कहा जाता है। एलिजी का मतलब होता है शोकगीत। एलिजी का मतलब शोकगीत। ए पोएम ऑफ मॉर्निंग मतलब होता है
मॉर्निंग मतलब होता है जो शोक, मॉर्निंग का मतलब क्या होता है शोक, शोक का मतलब होता है मॉर्निंग, इसको एलिजी कहते हैं जो शोक गीत होता है, ठीक है। इम्बेजलमेंट, इम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन करना, कोई चीज़ खत का मतलब जैसे पैसा है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, मतलब मतलब बेवजह पैसा को जो उड़ाते हैं उसको गबन कहा जाता है, इम्बेजलमेंट कहा जाता है, ठीक है। इपीटिव का मतलब होता है समाधि लेख, ए इंस्क्रिप्शन राइटिंग ऑन स्टोन इन द मेमोरी ऑफ ए डिक्रीज्ड पर्सन, जैसे एक पर्सन के बारे में किसी, थैंक यू। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों को दिखाया जाएगा, आप लोग इससे याद भी हो जाएगा जल्दी से जल्दी। थैंक यू। प्लीज़